लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। अगर सही इंसाफ नहीं मिलता है, उचित न्याय, उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो मैं अजय कुमार अपना गला, दोनों हाथ, दोनों पैर काट लूंगा। पूरे बिहार से ये अफसरशाही, ये नेता का राज समाप्त हो। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं अभी अररिया में हूँ और अररिया में सिवरबन्नी पंचायत के छहटा गांव में हूँ, वार्ड नंबर 2 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है बिमल मंडल जी का, जो बिमल मंडल जी अयोध्या में जा करके अपने हाथ को काट करके, पंजा को काट करके सरजू नदी में प्रभावित कर देते हैं। क्योंकि ये क्या है कि ये सारे बातों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों की मीटिंग जो चल रही है, और मीटिंग इस बात की चल रही है कि उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। मंडल जी यहाँ पर है नहीं, वो अयोध्या में है। और आपको बता दें कि जो सीमांचल का एरिया है, भ्रष्टाचार इतना यहाँ संलिप्त है, सीमांचल का एरिया है कि पूरे बिहार से 40% जो चीनी का जो उत्पादन होता था, चीनी का जो खपत होता था पूरे भारत में, वो बिहार से जाता था। लेकिन आज ये हालत है भ्रष्टाचार का कि पूरा चीनी मिल बंद हो गया। सीमांचल का एरिया जो फेमस है, जूट के लिए फेमस है, और जूट का जो व्यवसाय है, जूट का जो उद्योग है, यहाँ बंद हो गया। वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पतन, राजनीतिक में कमी और भ्रष्टाचार के कारण जूट मिल बंद हो गया। और सबसे ज़्यादा जो लेबर पलायन करते हैं वो भी यहीं से करते हैं, सीमांचल से करते हैं, मिथिलांचल से करते हैं और कोसी से करते हैं, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का ये नतीजा है कि यहाँ से लेबर वहाँ जाते हैं। अब हम आते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, प्रिंस जी बैठे हुए हैं, ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और ये लोगों ने डेट शायद फाइनल कर लिया है। सारे डेट पर बातचीत करेंगे, सारे मुद्दे पर बात करेंगे। अब सवाल समाज भी उतना ही दोस्ती है भ्रष्टाचार को लेकर के, वही सवाल आज समाज से पूछेंगे कि लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, इस बैठक में सभी पार्टी के लोग हैं। यहाँ बीजेपी के भी लोग हैं, यहाँ जाप के भी लोग हैं और शायद आरजेडी के भी होंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि सभी लोग मिल कर के ये बैठक कर रहे हैं और आंदोलन छेड़ने की प्लान कर रहे हैं, डेट अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बिमल मंडल के हाथ जाने के बाद आप लोग इस तरह जगेंगे? बिमल मंडल के हाथ जाने के बाद आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बिमल मंडल के साथ देंगे? पहला सवाल आप लोग से यही है। जी प्रणाम। अधिकार की लड़ाई इस धरती पर युगों युगों से होती आ रही है। तो आज भी आज़ादी के 75 वर्ष बाद भ्रष्टाचार चरम पे है। हम सभी शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई लड़ते रहे हैं, चाहे गांव में हो या जिला स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, सभी जगह हम लोग आवाज़ उठाए हैं। लेकिन यह पहली घटना है हाथ काटने वाली। एक तो इनको हाथ काटना नहीं चाहिए, लेकिन जब ये हाथ काट लिए तो इसका दोषी कौन है? आज़ादी के बाद लोकतंत्र की बहाली हुई, आज तक जितने भी दल के नेता हुए, सबों ने जनता को इस्तेमाल किया है। पूरे बिहार से ये अफसरशाही, ये नेता का राज समाप्त हो और गांव में अमन चैन हो, जो लोकतंत्र का जो अर्थ होता है, जो हमारा संविधान कहता है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, यहाँ रहने के लिए घर नहीं है, सड़क नहीं है, अच्छे विद्यालय नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीन, सबसे ज़्यादा नदी यहाँ पे है। कभी ये पानी बाढ़ के रूप में आती है तो कभी सुखाड़ में। चलिए अब आते हैं, टॉपिक पे आते हैं कि अब जब हम 2 दिन से यहाँ पर हैं, और यहाँ पर जब मैं सुबह में निकला तो आपके जो सब निचले असर की बात करते हैं, इंदिरा आवास में जो घपला है, इंदिरा आवास में कई सारे लोग घर ऐसे मिले कि उनको पैसा आवंटन हो गया है लेकिन घर नहीं बना है। तो ये छोटे छोटे मुद्दा है, जो यही मुद्दा लेकर के तो ये आपके बिमल जी खड़े हुए थे। तो ये अगर शुरू से अगर सब लोग एक्टिव होते तो शायद बिमल मंडल जी को हाथ भी नहीं काटना पड़ता और न्याय भी जल्दी मिल जाता, जांच भी हो जाती। कोई बड़ी बात नहीं थी, वो बड़ी मांग, वो सिर्फ इंडिविजुअल अपने के लिए वो डिमांड नहीं कर रहे थे, पूरे समाज में सुधार के लिए डिमांड मांग रहे थे, समाज को सुधारने के लिए बात कर रहे थे। तो आप लोग जो है ना, अब कब तक उनको साथ देंगे और ये डेट अनाउंस कब कर रहे हैं? डेट कब आप ये करें, डेट को अनाउंस कर दीजिए। हम सभी जनता मालिकों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि रे रोक न युधिष्ठिर को यहाँ, उनको जाने दे स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा,
लौटा दे अर्जुन भीमवीर। और 9 तारीख ने 9/11 सिबरवनी की धरती से 9 नवंबर दिन बुधवार को हम लोग सिबरवनी की धरती से राजेंद्र बाबू पूर्व राष्ट्रपति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी धनुषधारी चौधरी जी के स्मारक से हम लोग पद यात्रा करेंगे और इस पद यात्रा सिबरवनी से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक जाएगी और वहाँ हम लोग धरना स्थल पे धरना के रूप में परिवर्तन होकर हम लोग राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और उनसे भी डिमांड समय देंगे कि इतने 1 सप्ताह के अंदर हमारी मांग को पूरी किया जाए, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन जिला स्तर और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री के आवास के सामने हम लोग आत्मदाह करेंगे। भ्रष्टाचार सिर्फ इस कोसी सीमांचल और मिथिलांचल की समस्या नहीं है, भ्रष्टाचार पूरे देश में फैला हुआ है। अगर भ्रष्टाचार पूरे देश में नहीं रहता तो आज़ादी के 76वां वर्षगांठ होने के बावजूद भी हमारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी उन्मूलन की समस्याएं हो, बेरोजगारी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमें नहीं मिल पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये सारे सब कुछ भ्रष्टाचार की चपेट में है। और उसमें सिर्फ दोषी जो है, दोषी हम खुद हैं, उसमें यहाँ के नेता हैं, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हैं। जब तक नेता और प्रशासनिक पदाधिकारी का गठजोड़ नहीं होता तब तक भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। और प्रथम मैं लाइव न्यूज़ से आए हुए शंभू जी का प्रणाम करता हूं। आप इतनी धूप में अररिया से चलकर गांव आए हैं, पटना से बिहार की राजधानी पटना लाइव न्यूज़ से शंभू जी आए हैं। इसके लिए मैं सिमरबन्नी की धरती पे इनका जोरदार स्वागत करता हूं। और मैं कहना चाहूँगा, माई सेल्फ अजय कुमार, सोशल वर्कर फ्रॉम मुरलीगंज, मधेपुरा, बिहार। विमल मंडल मेरे भाई हैं, यहाँ मेरा ननिहाल है, सभी जानते ही हैं। विमल मंडल 17 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और प्रखंड से लेकर प्रधानमंत्री ऑफिस तक, ब्लॉक में, जिला स्तर पर, बिहार के 38 जिला में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कोई भी इनको सही न्याय नहीं दिलाए। इनको सही न्याय और सही मुआवजा मिलना चाहिए। इनकी 4 बेटी है, शादी कैसे होगा? 1 बेटा है, एजुकेशन कैसे होगा? माँ बाप है, 4 बेटी 1 बेटा 5, 2 माँ बाप 7, 2 दादा दादी, 9 सदस्य। देयर आर 9 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ विमल मंडल। वो मेरे बड़े भैया है, कैसे जिएंगे? 3 एकड़ में 2.5 एकड़ जमीन इनका बिक चुका है, ये रोड पर आ चुके हैं, रात में क्या खाएंगे? लाइव न्यूज़ से शंभू भैया, ये बिहार की राजधानी पटना से आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ बिहार सरकार के ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो सुशासन बाबू के नाम से जाना जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आप सभी विमल मंडल को सही इंसाफ दे। वो श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जाके सरयू नदी के किनारे अपना हाथ काट लिया। अगर सही इंसाफ नहीं मिलता है, उचित न्याय, उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो मैं अजय कुमार अपना गला, दोनों हाथ, दोनों पैर काट लूंगा। इस धरना को जीवित रखने के लिए, इस आंदोलन को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हुए हैं और इसको जिंदा रखने के लिए आगे हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता है, हमारा पैर इस धरती पर बैठ करके नहीं रहेगा। आज़ादी के बाद जो परिवेश है हमारे समाज का, हम लोग गांव में और अररिया में जो एक पिछड़ा ज़िला जाना जाता है, और उसमें भी एक सुदूर देहात में एक विमल मंडल जो हाथ कटाते हैं और समाज को एक दिशा देते हैं कि हम जगे हैं और आप लोग मेरा साथ दीजिए।
भरगामा से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देना होगा। बिमल मंडल अपने दाहिने हाथ को खो देते हैं समाज की दिशा और दशा को सुधारने के लिए। ये समाज की दिशा और दशा को सुधारने के लिए बिमल मंडल जो सुदूर इलाका है सीमांचल का, वहाँ से एक व्यक्ति अपने हाथ को सरजुग में बहाते हैं, तो कुछ न कुछ होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार को खत्म करना ही चाहिए। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ द लाइव न्यूज़ अररिया। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।